अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Brother Mir, can you hear me? Okay. मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? Okay, so can you guys see the screen? Okay, so आज जैसे कि हमारी प्रेजेंटेशन तो नहीं, डिस्कशन है हमारी, ये थोड़ी सी चीज़ें प्रिपेयर की हुई है। इसमें यह है कि हमने बायसनेस को डिस्कस करना, व्हाट इज़ द बायसनेस। इसके ऊपर एक मैंने फ्रंट पर एक बहुत बड़ी पिक्चर लगा दी है जिसके अंदर एक रियलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। एक तरफ फैक्ट्स आते हैं और एक तरफ बिलीव्स आते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि हम एनालाइज करते हैं, जिनके फैक्ट्स फिगर्स देखी जाती हैं, एविडेंसेस देखी जाती हैं, उनको फैक्ट्स कहा जाता है। और बिलीव्स जो कि हमारे बिल्डअप होते हैं, वो बचपन से भी हो सकते हैं, हमें पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन थोड़ी सी डिफाइन की हुई है। बायस का मतलब है हम किसी चीज़ को भी या तो उसके फेवर में होते हैं या हम उसके अगेंस्ट होते हैं। हम अपने बिलीव्स के ऊपर इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें पसंद हैं, हमारे बिलीफ सेक्स के ऊपर जो आती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें नफरत होती है, या फिर हमारे जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी जेनेटिक में उसको शुरू से बचपन से बताया जाता है कि ये चीज़ बुरी है, बुरी है, बुरी है, तो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। फिर हम उसको बुरा ही समझते हैं, चाहे उसके हक में जितने भी एविडेंसेस हों या जो भी हों। द एक्शन ऑफ सपोर्टिंग और अपोजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो कोई मुल्क हो सकता है, रिलीजन भी हो सकता है, जिसको हम अपने पर्सनल बिलीव्स के ऊपर जज करते हैं, उसको हम कहते हैं बायसनेस। अब ये हर तरफ से आ सकती है। अगर हम देखते हैं दुनिया में हर चीज़ में, हर एंगल से, हर नॉर्म्स के अंदर बायसनेस होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई है, जैसे कि आप देखते हैं रेडियो स्टेशन या फिर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर मोस्टली ये कहा जाता है कि इनकी ये बायस्ड होते हैं। अगर मैं आपको दूसरी अच्छा, मैं यहाँ पर सुनना चाहूँगा अगर आप में से कोई मेंबर जो है एग्जांपल दे दें कि हमारे जो मीडिया स्टेशन होते हैं या रेडियो स्टेशन, वो कैसे बायस होते हैं। कि एक पॉलिटिकल ग्रुप या किसी एक पार्टिकुलर माइंडसेट को वो प्रमोट करते हैं, शायद इसलिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें अगर थोड़ा सा और इसको आप कोई मेंबर जो है इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली बयान कर दे। इंडियन एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। इंडियन जो मीडिया होती है उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। मतलब जो गोद में बैठी है एकदम इनके, जो कि अभी करंट पार्टी है, उनके सिर्फ पॉजिटिव जो भी उनके काम होते हैं सिर्फ वही दिखाते हैं, चाहे कितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हो या कितना भी वहाँ पे कहीं नुकसान हुआ हो, वो कभी भी हाईलाइट नहीं करते। और एक तरीके से पॉलिटिशियन को सुपरमैन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कुछ खामियां ही नहीं है उसमें। तो एक बायसनेस दिखाती है। तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट एग्जांपल तभी इंडियन मीडिया है। जी बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा अगर कोई मेंबर एग्जांपल देना चाहें इसकी, तो इंटरनेशनल लेवल पर एग्जांपल दे दें, कोई बड़े लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि अमेरिकन न्यूज़ चैनल जो है वो हमेशा दिखाएंगे कि टेररिज्म जो है वो रशिया की तरफ से होता है, और रशिया की तरफ से हमेशा ये दिखाया जाएगा कि टेररिज्म जो है उसका जिम्मेदार पूरी दुनिया में अमेरिका है। बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इसमें ये देखेंगे हम कि जो अमेरिकन पीपल हैं या अमेरिकन लोग जो हैं, जब वो देखेंगे अपने न्यूज़ चैनल्स को, तो वो बायस होंगे अमेरिकन न्यूज़ की तरफ। इसका मतलब उनका न्यूज़ चैनल सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा और अपने लोगों तक इन्फ्लुएंस पहुँचाएगा, तो वो अमेरिकन बायस हो गए कि उनकी फेवर में है और रशिया के अगेंस्ट है। तो किसी की फेवर और अगेंस्ट दोनों ही बायसनेस है। इसके अलावा अगर कोई फलस्तीन और इसराइल का अगर कोई एग्जांपल दे तो। वैसे सलीम बोले, आपने हैंड रेज करा था। एक्चुअली मैं ना क्लाइमेट चेंज पे आजकल भी इतना ज़्यादा बातें हो रही हैं, मैं उस पर एग्जांपल देना चाह रही थी कि आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे आते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है कि जो आजकल जितना भी डिज़ास्टर चल रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है, बट इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में बिठाया जा रहा है कि ये जो क्लाइमेट चेंज जितना भी है हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, मैन मेड है।
कैन बी पॉसिबल, इसमें बायसनेस कह सकते हैं अगर एक ही चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लेकिन उसके फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बताए जा रहे। इसके चले हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। हैव यू नोटिस्ड एनी बायसनेस इन रिपोर्टिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट सिचुएशन इन द मीडिया? इसमें अब देखेंगे एक मुल्क की सिचुएशन, जैसे अभी रिसेंटली एक ब्रदर ने एग्जांपल दी है रशिया और अमेरिका की। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ऐड करता जाऊँ, जैसे कि हम फ़लस्तीन और इसराइल की अगर एग्जांपल लेते हैं, स्पेशली उसमें मुस्लिम्स और जूइश जो होते हैं उनकी एग्जांपल सबसे ज़्यादा उछाली जाती है। रिसेंट डेज में रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने कत्ल गारत की फ़लस्तीन के अंदर। इस वक्त तक आई थिंक गालिबन 250 से ज़्यादा लोग उन्होंने शहीद कर दिए फ़लस्तीन के। लेकिन एट द एंड वो एक तो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाते हैं, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, 103 चैनल मैंने काउंट किए हैं, 103 इंटरनेशनल चैनल्स, जिसके ऊपर ये बताया गया कि, और उसकी एक वजह ये बनी है कि जब उन्होंने फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, उनमें से किसी का कोई बेटा, किसी का भाई, ऑफ कोर्स वहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, वो डिफेंस के लिए आगे तो बढ़ेंगे। तो किसी एक बच्चे ने पिस्टल उसके हाथ में आया, उसकी उम्र कोई 12 साल थी, वो चला गया इसराइली कैंप में, उसने जाकर एक दो इसराइली जख्मी कर दिए। और इंटरनेशनल सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को इतना उभारा गया कि फ़लस्तीनी जो हैं वो टेररिस्ट हैं, वो जो इससे नफरत करते हैं, वो हमें कत्ल करना चाहते हैं, और दोबारा गेम गई बैक टू द हिटलर के दौर में हॉलोकॉस्ट पे चले गए। और ये बताया गया कि यहूदियों के साथ जुल्म हो रहा है शुरू से ही, बट इसके अगेंस्ट जो उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर कोहराम मचाया हुआ है, इसको छुपा दिया गया है और पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता नहीं चल सका। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कैसे जो सोशल मीडिया है या हमारे रेडियो स्टेशन हैं वो बायसनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा तीसरी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो क्लियर बायसनेस सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, जब भी कहीं सिलेक्शन होती है, इसके बारे में कोई अगर आप एग्जाम्पल दें मेंबर्स। एनीवन, अगर आप इसमें एग्जांपल दें कि कैसे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होता है उसमें बायसनेस क्रिएट की। जी एक्चुअली अभी जैसे इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि जो भी सिलेक्शन होता है उसमें क्या बोलते हैं, रिलीजन देख के आजकल ज़्यादा ही उसको सिलेक्शन करे जा रहे हैं, या जो भी मामलात हो रहे हैं उनमें सभी में रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्राइमरी रखा जा रहा है। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत एग्जांपल। अगर इसके अलावा कोई और फादर्स देना चाहें, इसी के अंदर हमारा एज बायस भी आ जाती है, जैसे कि आई थिंक हम पढ़ चुके हैं इसको भी। आपने होलोकॉस्ट की बात करी, और जो ये इंग्लैंड ने और जब उस टाइम के जितने भी रॉयल्स थे उन्होंने कितना जाके अफ्रीका के अंदर लोगों को गुलाम बनाया और उससे ज़्यादा लोगों को कत्ल करा है एक ही दिन के अंदर। ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास अभी तक फिर उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उस चीज़ को नहीं हाईलाइट करा जाता। ये डॉक्टर हॉलोकॉस्ट के हवाले से मैं बोलूँगा ब्रदर उमर कि हॉलोकॉस्ट की अगर हम डेप्थ में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हिटलर ने बिफोर डूइंग दैट व्हाट ही डिड, उसने ब्रिटिश को, ऑस्ट्रेलिया को, मेरे ख्याल से गालिबन अमेरिका था, फ्रांस को, यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा था कि जो ना ये यहूदी हैं इनको लेके जाओ। सब ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये बात भी जो ना मीडिया में नहीं दिखा जाता है, हमें सिर्फ हिटलर को ब्लेम करता हुआ नजर आता है मीडिया, लेकिन इसके वाइस वर्सा उसने उनको ऑफर दिया था, जीव्स हैं इतने, ले जाओ वरना मैं उनको मार दूँगा, तो कोई आगे नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल, यही तो बायसनेस है, इसी को बायसनेस कहेंगे कि वो आधी चीज़ दिखाते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स छुपा लेते हैं। उन्होंने एक बायसनेस क्रिएट की हुई है। अगर आप इसमें अगर डिटेल में जाएं तो पता चलता है हिटलर की जो वाइफ थी या उसका गर्लफ्रेंड कह लें, वो भी यहूदी थी। और इसके अलावा अगर चौथी एग्जांपल हम लेते हैं तो टीचर्स, जैसे क्लास में अक्सर बायसनेस आ जाती है कि टीचर्स जो होते हैं वो फीमेल्स को या फिर आप किसी भी जेंडर को कह सकते हैं ज़्यादा प्रमोट करते हैं या फिर उनको ज़्यादा फेवर देते हैं या फिर किसी एक फेवरेटिज्म जैसे क्रिएट कर लेते हैं। किसी बच्चे को ज़्यादा फेवर दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर लेते हैं। इसकी अगर कोई एग्जांपल देना चाहें मेंबर्स। बनु मैया के टाइम पे जितने भी जो उनके रिश्तेदार थे उन सबको, उनको जितने भी जो लायक थे लोगों को उनको हटाया गया और अपने ही रिश्तेदार को प्रमोट करा गया वहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये आप देख सकते हैं। जी सिस्टर मदिया बोलिए, आपने हैंड रेज किया था। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा एग्जांपल ये था टीचर के हवाले से, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो और जब मैं पढ़ती थी तब भी मैंने ये चीज़ नोट की है। तो हमेशा ये होता था कोई बच्चा अगर
अच्छे से तैयार होके आता है, यहाँ गुड लुकिंग है तो उसको फेवर किया जाता था, उसको ज़्यादा काम नहीं, या उससे प्यार से बात की जाती थी बनस्बत के दूसरा बच्चा। उसमें ये भी होता है, एक तो इसमें कल्चरल भी आ जाता है, जैसे हमारे स्कूलों में सिंधी भी पढ़ते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी पढ़ते हैं, तो टीचर अगर सिंधी है तो सिंधी बच्चे को प्रेफरेंस ज़्यादा देती है और उसको प्यार से समझाती है, और जो उर्दू स्पीकिंग होता है उसको जो है ना वो इतना निगलेक्ट करती रहती है। सेकंड, इसमें हिंदू मुस्लिम उसका भी आ जाता है कि इन द क्लास अगर टीचर जो है वो मुस्लिम है तो हिंदू बच्चे को जो है वो एज एन स्टूडेंट इक्वल स्टूडेंट नहीं देखा जाता, लेकिन उसको जनरलाइज करके कि नहीं ये हिंदू है तो उसमें बायसनेस आ जाती है। फिर आपके रिलेशन में अगर कोई है, ब्लड रिलेशन में है, अगर आपके घर का बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको फेवर करते हो, कम काम देते हो, या आप उससे प्यार से बात करते हो और दूसरों को डांटते रहते हो, तो ये सारी टीचर के हिसाब से बायसनेस आ जाएगी। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स। इसमें मैं ऐड करता था कि रिसेंटली एक बहुत वीडियो भी वायरल हुई थी इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि इंडिया के अंदर क्लास में एक फीमेल टीचर ने एक मुस्लिम लड़का जो कि गालिबन 8-10 साल का था, ये शायद इससे छोटा था, तो पूरी क्लास को कहा कि आप बारी बारी इसको थप्पड़ लगाएं, और उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। तो दिस काइंड ऑफ रेशियल, इसको रेशियल बायसनेस भी कहेंगे, या फिर जैसे हम कह सकते हैं क्लास में बायसनेस, या फिर टीचर की बायसनेस भी कह सकते हैं। अगर इसमें कोई मोहम्मद शाहबाज का हैंड रेस है। अनम्यूट करना है अपने आप को, मोहम्मद शाहबाज। चलिए आप कंटिन्यू करें, वो बोल नहीं रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेरी स्क्रीन को कम्प्लीटली देख सकते हैं, या फिर मेरी स्क्रीन जो है जैसे एक छोटी होती है उस तरह छोटी, और साइड पे आपको स्लाइड्स भी नजर आ रही हैं? जी साइड पे स्लाइड्स नजर आ रही है, लेकिन नो इशू, सही है, इसको एडिट कर लूंगा। ओके। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बायसनेस। सबसे पहले है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर मेजॉरिटी जो है वो किसी तरफ जा रही है या किसी चीज़ को अच्छा समझती है तो हम कहेंगे वो अच्छा है, और अगर मेजॉरिटी किसी चीज़ को बुरा समझती है तो हम कहेंगे बुरा है। इसमें हमारी अपनी ज़ाती राय जो होती है वो दब के रह जाती है, और हम दूसरों को प्रेफर करते हैं कि सब जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसके बारे में अगर कोई मेंबर एग्जाम्पल दें। उमर भाई, एक सवाल है, आपने स्लाइड चेंज की है क्या? क्योंकि अभी मेरे पास बायस ही आ रही है। जी बिल्कुल, मैंने स्लाइड चेंज कर दी है। सब मेंबर्स पास चेंज आ रही है? जी हो गई चेंज। ओके, सो बैंडवैगन इफेक्ट कि मेजॉरिटी को फॉलो करना, या इसको हम कह सकते हैं रैट रेस भी कह सकते हैं। सॉरी, रैट रेस इसमें इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन काइंड ऑफ रैट रेस कि सब जिस तरफ जा रहे हैं मैंने भी उसी तरफ जाना है, मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो करना है। इसमें अगर कोई मेंबर एग्जांपल दे। जैसे हमारे मुल्क में वो कहा जाता है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद है, बेशक पाकिस्तान जो भी करे और पाकिस्तान की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो सारी एक तरफ, मगर पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान हमारा बेस्ट मुल्क है, इसके सीना की टिकटा जो हम डिस्कस नहीं करना। नहीं, ये बायसनेस में तो आ जाएगा, लेकिन रैट रेस में नहीं आएगा, या बैंड वैगन इफेक्ट में नहीं आएगा। बैंड वैगन इफेक्ट मीन्स के मेजोरिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसी के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद पाकिस्तान है पूरा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि इस्लाम जो है, अगर बच्चा इस्लाम पढ़ लेता है तो वो फिर दुनिया के कामकाज नहीं कर सकता। ये एक हमारे पाकिस्तान में मेजोरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि दीन नहीं पढ़ाना, मौलवी नहीं बनाना, हमने इसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। तो हमारी जो रेस है वो ये है, और मोस्टली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो डॉक्टर या इंजीनियर होता है वो ज़्यादा कामयाब है बजाय इसके कि किसी को दीन पढ़ाया जाए या मौलवी बनाया जाए। जी सिस्टर मदिया बोलिए आप। जी, इसमें एक एग्जांपल ये आता है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चरल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे आई एम अ सिंधी, सो हर दिसंबर में, दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ संडे को या सेकंड संडे को पूरे सिंध में सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेट किया जाता है।
करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं या किस लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसने किया है सेलिब्रेट तो हमें भी, तो हम एक चलती रेलगाड़ी में हम चढ़ जाते हैं बिना पता किए कि ये क्यों ज़रूरी है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल, वेरी गुड एग्जांपल। रिसेंटली वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है इस मामले में। जी मिस सलीम, आप बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी इसमें कि जैसे आजकल सुपरस्टार्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कि अगर कोई हेयर स्टाइल अगर किसी एक सुपरस्टार ने कर ली है तो बस वो एक मतलब पूरा एक कल्चर में आ जाती है कि सबको किसी के ऊपर सूट करे या ना करे, बस सबको उसी हेयर स्टाइल में जाना है। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, बट ये एक उसमें ज़्यादा आती है। ये मेरे ख्याल में एट्रीब्यूशनल बायस में आएगा, क्योंकि अगर कोई एक शख्स उसको कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो उसको फॉलो नहीं करते। लेट्स सपोज अगर शाहरुख खान की बात की जाए, अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज 23-24 करोड़ आवाम है, तो उसमें से शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ ऐसे होंगे जो सिर्फ शाहरुख खान को फॉलो करते हैं, और उनमें से शायद बाकी के 20 करोड़ जो हैं वो नहीं करते होंगे। तो ये एट्रीब्यूशनल बायसनेस में आ जाएगा, या फिर पर्सनैलिटी बायसनेस हम इसको कह लें। जी मिस सलीम बोलिए। इसका एग्जाम्पल ना 2 एग्जाम्पल हैं। एक मूवी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो सलमान खान की थी, उसने बीच से लंबे लंबे से बाल रखे हुए थे। तेरे नाम। तेरे नाम। जी। तो उस मूवी में मैंने देखा था, मतलब एक ट्रेंड चल गया था कि जिसको देखो वो वही हेयर स्टाइल पे। और एक उसकी थी आमिर खान की गजनी, उसका भी मैंने देखा था कि बस मतलब इंडिया में तो मैंने यही देखा था कि जिसको देखो वो बस उसी, मतलब सबके सब देख के थी कि जिसको देखो वो उसी हेयर स्टाइल पे था। जी, इट्स अ गुड एग्जांपल कि हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जिस तरफ जा रही है हम भी उसी तरफ चल पड़ेंगे। इसके अलावा कोई एग्जांपल? जी मैं बोलिए। जी, एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें वायरल होती है, जैसे कोई गाना वायरल हो गया, कोई नात वायरल हो गई, कोई पोइट्री वायरल हो गई, तो उस पे सारे लोग अपनी अपनी वीडियोस बना के डालना शुरू हो जाते हैं। चाहे वो उस अपनी उन वीडियोस पे फिट बैठती हो या ना बैठती हो, बट जस्ट बिकॉज इट्स अ ट्रेंड सो दे फॉलो दैट। एग्जैक्टली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। एक मिनट उमर भाई, मेंबर्स काइंडली जो लोग ये देख भी रहे हैं काइंडली आप भी इंडल्ज होने की कोशिश करें। यहाँ पे जैनब हैं, तरन्नुम हैं, सुमैया हैं, इसके अलावा मुनीरा हैं, मोहम्मद अहमद हैं और मरियम हैं, मरियम तारिक, मरियम CH चौधरी होंगे मेरे ख्याल से। एम शहबाज भाई आप हैंड रेस किया हुआ, बोल नहीं रहे। जैस्मीन है, फशीन खातून, बनु इशरत, अफशा, काइंडली आप लोग भी, आइमा आप लोग भी ना इंडल्ज होने की कोशिश कीजिए। जी ब्रदर उमर कंटिन्यू कीजिए। जी, और ये है कि आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल सही या गलत नहीं है। एग्जांपल किसी न किसी एरिया में या किसी न किसी एंगल में फिट होगी तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं बिला झिझक, छोटी हो या बड़ी हो। जी अरब आपने हैंड रेस किया था, बोलिए। कंटिन्यू करना उमर भाई। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आ जाता है हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट का मतलब होता है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बयान करूँ तो जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं या किसी से आप नफरत करते हैं, तो उसकी आप जिसको आप पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं उसकी जितनी भी खामी है ना वो आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं या उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते कि इसके अंदर ये खामी है, या अगर वो भी तो हमें नजर नहीं आती। और अगर हमें किसी से नफरत हो जाती है तो फिर हमें उसकी कोई भी अच्छाई, चाहे उसके अंदर 1000 अच्छाइयाँ हो, हमें उसकी कोई भी अच्छाई अच्छी नहीं लगती, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ हॉलो इफेक्ट। इसके बारे में अगर कोई मेंबर्स एग्जांपल है। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। हॉलो इफेक्ट का मतलब है कि जब आपने किसी चीज़ को पसंद कर लिया तो आप बिल्कुल उसको अच्छा समझते हैं, और इसमें यह भी आता है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ में परफेक्ट और आइडियल मान लेते हैं। जैसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी वर्शिपिंग भी हम इसको कह सकते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे इमरान खान पसंद है, ठीक है, मुझे वो पसंद है। अब अगर उसके थोड़े से केसेस हैं, थोड़ी उसकी इश्यूज हैं, थोड़े उसने काम अच्छे नहीं किए या फिर उसकी कोई नेगेटिव चीज़ें भी निकलती हैं, तो मैं उनको मानता ही नहीं। इवन तो मुझे पता है वो गलत है, लेकिन मैं उनको मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो अच्छे हैं तो वो बिल्कुल अच्छे हैं। और उसके अपोजिट में अगर मुझे नवाज शरीफ अच्छे नहीं लगते तो इसका मतलब मुझे अच्छे नहीं लगते, चाहे उनकी अगर 50
प्रोग्राम्स की लिस्ट मेरे सामने आ जाएंगी, अच्छे काम उन्होंने किए, लेकिन मैं उनको कभी मानूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे उनसे नफरत है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और उसके बाद मैं इमरान खान को देखूंगा कि वो ज़िंदगी में कैसे कपड़े पहनते हैं, मैं भी वैसे कपड़े पहनूंगा। वो सर पे कौन सी टोपी रखते हैं, पठानों वाली टोपी रखते हैं, मैं भी रखूंगा। वो वास्कट पहनते हैं, मैं भी वास्कट पहनूंगा। वो शलवार कमीज को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं भी फिर शलवार कमीज ही पहनूंगा। वो खाने में क्या खाते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं भी वही खाऊं। फिर उनकी डेली रूटीन कैसी है, मैं कोशिश करूंगा मेरी भी डेली रूटीन वैसे ही हो। तो एज बिल्कुल उनको आप बिल्कुल नजर में रखते हैं। प्लीज अगर मेंबर्स इसकी कोई एग्जांपल दें। जी ट्रेंड लाइंस आप बोलिए। क्लैरिफाई करती है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। उसमें वो फरमाते हैं, मिलती है हुए यार से नार इल्तहाब में, कि जब आग शोलों के साथ भड़कती है ना, तो वो बिल्कुल मेरे महबूब के मिजाज के साथ मिलती जुलती होती है। कहता है, मिलती है हुए यार से नार इल्तहाब में, काफर हूँ गर ना मिलती हो राहत अजाब में। वो कहता है क्योंकि नार जो है ना, आग, वो पूरे शोलों के साथ भड़कती हो ना, तो उसका मिजाज मेरे महबूब के मिजाज के साथ मिलता है। इसलिए अगर मुझे कोई अजाब भी देना तो मुझे उसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि उसमें मुझे मेरे महबूब के मिजाज का अंदाज़ा होगा। इसको अब थोड़ा सा डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉलो इफेक्ट में फिट आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट कि हो रही नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर मुझे अजाब भी दिया जाए ना, तो बेशक वो आग मुझे जलाएगी, मेरे जिस्म को झुलसा देगी, मगर क्योंकि उस भड़कती हुई आग का मिजाज मेरे दोस्त के साथ या मेरे महबूब के साथ मिलता जुलता है ना, तो इसलिए मुझे उसमें भी राहत आएगी। कि मैं उसकी तरफ से कोई अजाब दिया जाए या कोई बुराई भी की जाए ना, तो हमेशा मेरे लिए वो आप कह लें कि एक नेमत ही होती है, कि उसकी कोई भी चीज़ मुझे बुरी नहीं लगती। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनकी तरफ से आपको कोई नुकसान भी पहुंचाया जाए थोड़ा बहुत, तो आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं उस फेवरेटिज्म की वजह से या उस पसंदीदगी की वजह से। जी ट्रेंड लाइंस आप बोलिए। रिलीजियस स्कॉलर्स को जो हम फॉलो करते हैं उसमें भी आई थिंक यही होता है कि हम बिल्कुल किसी और तरफ देखना नहीं चाह रहे होते हैं और उनकी हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो, और ये कि ये बट जो भी ये लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इससे किसी अगर उनके साथ में कोई और आर्ग्यू कर रहा है या कोई अपनी चीज़ प्रेजेंट कर रहा है तो उस चीज़ को हम लोग इग्नोर करना चाह रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो स्कॉलर हैं चूँकि हम इनको फॉलो करते हैं, या ये अगर कोई मजहबी फ़िरका है हम उससे बिलोंग करते हैं तो हम उसी की हर चीज़ बेहतर है और दूसरा जो है वो गलत है। जी बिल्कुल, इट कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल कि जिस स्कॉलर को या जिस फिरके को हम पसंद करते हैं तो उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। जी जास्मीन आपने हैंड रेज किया होता। जी मैं ये स्कॉलर वाला एग्जाम्पल देने वाली थी। अच्छा मुझे बताइए कि मतलब ये वाला एग्जाम्पल इसमें फिट होता है कि जैसे रिलेटिव्स में होता है या फिर मम्मी के अफेक्शन में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब किसी एक को ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है। वो बायसनेस में तो आएगा, लेकिन आई थिंक कि वो हालो इफेक्ट में नहीं आएगा। कोई और अगर मेंबर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें कि हम इनको किस बायसनेस में लेंगे। जी मैं इसमें बता सकती हूँ। समटाइम्स ये होता है कि मदर को पता होता है कि बच्चे में क्या खामियां हैं, लेकिन वो उनको निगलेक्ट करती रहती हैं, तो ये हालो इफेक्ट में आ जाएगा। बाकी जनरलाइज कि कोई एक बच्चा ज़्यादा पसंद है और एक कम, तो वो जनरल बायस में आएगा। जैसे सिस्टर हमें तो बड़ी मार पड़ती थी। जी बिल्कुल, इट कैन बी। कोई और एग्जांपल अगर मेंबर्स दें। जी मोहम्मद शहबाज अगर आपका माइक से तो आप बोलिए। सर इसमें क्या हम ये एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे बंदा अपनी अम्मा जान की साइड ले तो उसको हमेशा अपना ननिहाल सही लगता है और फूफी और चाचू सही नहीं लगते, चाहे वो जितने भी अच्छे हों, सिर्फ अम्मी की वजह से। और अगर बंदा अब्बू की साइड ले तो बंदे को हाँ जी जी ये भी आती है इसमें। आपने नस पकड़ी है हमारे माशरे की। अच्छा मुनीरा आप बोलिए। जी अस्सलामुअलैकुम। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, इसको पसंद करते हैं, उसका मतलब वो एक कोई अच्छा बात बता दे तो उसको इतनी अच्छी से अमल करते हैं, इतने अच्छा अमल करते हैं, और साइड में ये भी दिखाया जा रहा होता है कि उन्होंने क्या क्या घोटाला किया, क्या अय्याशियाँ कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं,
सबको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, साइड हटा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ये अच्छा काम किया है इसको हाईलाइट कर दिया जाता है बस। और मौलवी को लेके भी हमने अपना अलग अलग मौलवी जो बना रखे हैं, तो उनके जो कमियां हैं उनको मतलब कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। और दूसरे मौलवी जो अलग फिरके के हैं, वो चाहे कितने भी अच्छी बात बताएं, वो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे क्योंकि अलग फिरके का है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जांपल। जिसमें कोई ऐसे मेंबर है, कोई हेट की भी तो एग्जांपल दे, हमने सबने अच्छी अच्छी एग्जांपल दी थी, कोई हेट के मामले में भी एग्जांपल दे। जी हम शहबाज, आप बोलिए, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हैंड रेस करते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आती, बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, बोला। जिस तरीके से आपने पॉलिटिशियन की एग्जांपल दिया कि हम पॉलिटिशियन जैसे होते हैं, अगर उनका कोई स्कैंडल वगैरह हमारे सामने आ जाए तो फिर हम उसको वैसे तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, जो उसके फॉलोअर होते हैं। मतलब वो हम बड़े अरसे तक या तो हम उसे भूल जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, या फिर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इससे ये आप आ जाएगी इसके अंदर। जी जी के अंदर इसमें अगर सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको दूं तो ऐसे है कि अगर कोई शख्स एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, चलो मैं कहता हूँ कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करता हूँ, नो मैटर व्हाट हैपन, मैं कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा कि पाकिस्तान में किसी किस्म का भी अगर कुछ मसला क्रिएट हुआ तो उसके जिम्मेदार हुआ इवन दो। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करूँगा कि जितने भी अभी तक मामला हैंडल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। ये भी एक एग्जाम्पल आ सकती है। अच्छा सर, एक एग्जांपल मैं दूं जी। हमारे माशरे में ये बात बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि अगर बीवी और शोहर के अंदर थोड़ा तनाव हो ना, तो शोहर ज़माने का वली भी बन जाए ना, तो बीवी की नज़र में वो बिल्कुल आपका नील ही रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो एक दिया जाता है, काफ़ी मशहूर कहते हैं मिसाल है, लतीफ़ा सा है। वो कहते हैं कि एक बंदा था तो वो वलीउल्लाह बन गया, तो वो एक दिन हवा में उड़ रहा था, तो उसकी बीवी जो है ना, उसकी मतलब ये कसरत इबादत से बड़ी तंग थी कि तुम हर टाइम इबादत करते रहते हो, कभी तुमने जाके काम धंधा नहीं किया। तो एक दिन ना वो उड़ रहा होता है, तो सारी दुनिया उसे देखने जाती है, तो वो उसको कहती है कि तू ऐसे ही इबादत में पड़ा रहता है, वलीउल्लाह तो वो था वो जो आज हवा में उड़ रहा था ना। तो वो कहता है वो मस्कीन बंदा मैं ही था। तो वो कहती है इसीलिए तुम सीधा नहीं उड़ रहे थे, तुम कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे। ये वैसे आई डोंट थिंक सो कि इसमें काउंट होगी अगर कोई और मेंबर भी इसको क्लैरिफाई कर दे, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है, लेकिन हालो फैक्ट का मतलब होता है कम्प्लीटली हर चीज़ से नफरत करना। नफरत होती है वो, या मोहब्बत होती है, नफरत होती है, लेकिन वो तो मियाँ बीवी में तो मामला एक डिफरेंट लेवल के होते हैं। अगर कोई और मेंबर इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें मेरी बात को, ठीक है, मैंने जो बात की वो ठीक है। ब्रदर आशिम। जास्मिन खातून, आप बोलें। जी भाई, हेट में तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने जो फेस किया है वो जैसे स्कॉलर को लेके, जैसे साहिल अतीम सर है, तो उनके बारे में जब बोला जाता है तो मतलब पहले उनके मतलब लुक्स या फिर उनकी दाढ़ी या फिर वो कोट पैंट पहनते हैं, लाइक उनके पर्सनालिटी को लेके ही टारगेट किया जाता है। लाइक मतलब बंदे से इतना हेट है कि पहले उनके लुक्स देखे जाते हैं, मतलब ये नहीं देखा जाता कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इट कैन बी एन एग्जाम्पल। इसके अंदर एक और अगर मैं हेट में आपको एग्जांपल दूं जो मेरे जहन में आई है, जैसे आपको पता है फ्रांस के अंदर हिजाब बैन है, तो अगर वो किसी भी लड़की को हिजाब में देखते हैं तो वो उससे नफरत शुरू कर देते हैं, इवन दो कि वो आपको पता है कि स्नैचिंग भी करते हैं, हिजाब उतारने की कोशिश भी करते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। तो इस काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ हेट हालो इफेक्ट कि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो नो मैटर कि वो कितनी अच्छी लड़की है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो मुआशरे में कितना अच्छा सर्व कर रही है या फिर अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन सिर्फ उसने क्योंकि हिजाब पहना हुआ और आपको हिजाब से नफरत है तो आपको फिर उसकी हर चीज़ से नफरत है। Should we move on to the next one, attributional biasness। इसको डिफाइन कौन करेगा attributional biasness को? अगर मेंबर इसको डिफाइन करें तो जी मोहम्मद शाहबाज बोले आप। ब्रदर शहबाज, माइक अनम्यूट कर लें शहबाज भाई।
अच्छा सिस्टर जैनब, आपका मैसेज मैंने पढ़ा है। हम लोग यहाँ पे जमा इसीलिए हुए हैं ताकि जो ना बातचीत करके हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। ये भी एक प्रैक्टिस से आता है सिस्टर। तो अगर आपको कुछ भी बोलना बोलिए, बेझिझक बोलिए, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करेगा। हम सब ने बोलना इसी तरह सीखा है, इन मीटिंग्स में जा जाके ना हम बात करते थे, तो ऐसा हम सब में कॉन्फिडेंस है इस तरह से। तो आप बोलिए जो भी बोलना है आपको सहन में आ रहा है ना, कोई आप पे कोई तनकीद भी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। यहाँ पर जजमेंट कोई भी नहीं पास करेगा।